हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार ऐसे वीडियोस लेकर आएं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने और आपकी लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर सके। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अ रेसिपी फॉर अ हैप्पी लाइफ, यानी सुखी जीवन के नुस्खे। इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा, मगर इसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सुखी जीवन या हैप्पी लाइफ के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो शायद आप कहेंगे घर, गाड़ी, नौकरी, पैसा, अच्छी हेल्थ, सक्सेस। लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर गुड साइंस सेंटर के फाउंडिंग डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइकोलॉजी के प्रोफेसर टाकेर केल्टनर साइंस बिहाइंड अ जॉयफुल लाइफ पर की गई हजारों स्टडीज को रिव्यू करने के बाद एक फार्मूले पर पहुंचे हैं। ये फार्मूला कहने को सिंपल है, मगर ये पुख्ता रिसर्च बेस्ड फाउंडेशन पर आधारित है। इस फार्मूले या रेसिपी की सामग्री बहुत आसान है और हमारे आसपास ही मौजूद है, जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स फॉर हैप्पी लाइफ के बारे में। पहला, पॉजिटिव इमोशंस। रिसर्च और कुछ हद तक कॉमन सेंस के हिसाब से एक सुखी जीवन पॉजिटिव इमोशन से भरपूर होता है। हमारे लिए कई पॉजिटिव इमोशन हो सकते हैं, मगर केल्टनर 3 पॉजिटिव इमोशंस को हाईलाइट करते हैं। पहला, कंपैशन या दया। दूसरा, ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता। तीसरा, ऑ या विस्मय। केल्टनर बताते हैं कि दया भाव इंसान के अंदर पैदाइशी होता है, जो हमारे मानव विकास के साथ जुड़ा हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सहानुभूति के फायदे और दयालुता के अस्तित्व की बात की थी। सदियों बाद आज मॉडर्न ब्रेन स्कैन कंपैशन की न्यूरोबायोलॉजी पर प्रकाश डालते हैं। वहीं स्टडीज कंपैशन को हेल्थ और वेल बीइंग से जोड़ती है। इसीलिए दलाई लामा कहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो दयालु बने। दूसरा, ग्रेटिट्यूड। ढेरों रिसर्च ये साबित करते हैं कि कृतज्ञता का हमारी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है। ग्रेटिट्यूड हमें बेहतर रिश्ते, बेहतर सेहत और ज्यादा खुशियां देती है। स्टडीज बताती है कि कृतज्ञता डिप्रेशन और एंजाइटी को भी कम करती है। तीसरा, ऑ या विस्मय, आश्चर्य। केल्टनर कहते हैं कि विस्मय एक अजीब और रहस्यमय इमोशन है। जीवन आश्चर्य से भरा पड़ा है। जब हम एक बच्चे को पैदा होते हुए या प्रकृति को नजदीक से देखते हैं, सूरज को उगते हुए या चिड़ियों को उड़ते हुए या मधुर संगीत सुनते हैं, ये हम सबको विस्मय से भर देता है। ये हमें जिंदगी की परेशानियों से दूर जीवन को देखने का मौका देता है। दूसरा, कनेक्शन। हमारी खुशियां हमारी फैमिली, हमारे दोस्तों, हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी हुई हैं। हमारे सोशल कनेक्शन को जीवित रखने के लिए केल्टनर 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, कोऑपरेशन या सहयोग। दूसरा, टच या स्पर्श। तीसरा, फॉरगिवनेस या क्षमा भाव। पहला, कोऑपरेशन। अनगिनत साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जब हम छोटी छोटी चीजों में लोगों का सहयोग करते हैं तो खुशियां बढ़ती हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी के काम की सराहना करना, ये छोटी बातें न सिर्फ खुशियां बल्कि हमारी सेहत को भी बनाती हैं। दूसरा, टच या स्पर्श। केल्टनर स्पर्श को सहानुभूति का पहला भाव मानते हैं, जिसका हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। स्पर्श या टच
हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सुधारता है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ाता है। यही नहीं, टच थेरेपी ने प्रीमैच्योर बच्चों के वजन बढ़ाने और डिमेंशिया के पेशेंट्स में आश्चर्यजनक सुधार लाने का काम किया है। तीसरा, फॉरगिवनेस। दया भाव एक और महत्वपूर्ण भाव है, मगर ये सबसे मुश्किल भी है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों से दुखी होते हैं और उन्हें माफ नहीं कर पाते, मगर साइंस ये साबित करता है कि माफ करने के कई फायदे हमारे फिजिकल हेल्थ पर होते हैं, जैसे स्ट्रेस में कमी, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, बेहतर नींद, एंजाइटी और दर्द में कमी। साथ ही किसी को माफ करने से हम नेगेटिव इमोशन से भी आजाद होते हैं। लोग मानते हैं कि सुखी जीवन के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, मगर केल्टनर का फार्मूला और सालों की रिसर्च अलग तस्वीर दिखाती है। इन साधारण से इंग्रेडिएंट से आप असाधारण जीवन बना सकते हैं। तो देर किस बात की? एक मदद का हाथ, एक प्यार भरा स्पर्श, एक कृतज्ञता, अच्छी यादें, मजबूत रिश्ते, सब मिलकर बन गई खुशी की शानदार रेसिपी, जिसे आप हर किसी के साथ बांट सकते हैं। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन कहते हैं कि खुशी एक परफ्यूम की तरह होती है जिसकी सुगंध हर ओर पहुंचती है। तो दोस्तों, क्या है आपके खुशियों की रेसिपी? ये हमारे साथ जरूर बांटिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।